नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं चंद्रप्रकाश दुबे आप सभी का मंडल न्यूज़ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंडल न्यूज़ बुलेटिन में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला विषय तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में अब कल व परसों यानी शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू या संपूर्ण लॉकडाउन के तहत क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, हम इसकी जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि व्यापारियों ने आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए कितनी हिम्मत दिखाई, किस हद तक हिम्मत दिखाई और क्या सचमुच व्यापारियों ने स्वयं स्फूर्त रूप से अपनी दुकानें खोलते हुए लॉकडाउन के आदेशों, सरकारी नियमों व निर्देशों का उल्लंघन किया। तो आइए पहले चर्चा करते हैं कल व परसों यानी शनिवार व रविवार को होने वाले संपूर्ण लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू के बारे में। सोमवार से जीवनावश्यक वस्तुओं पिछले सोमवार से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करवाते हुए लॉकडाउन शुरू किया गया। इसके तहत किराना दुकानें, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, फल व सब्जी बिक्री केंद्र, दूध डेयरी, बेकरी, मिष्ठान भंडार, इन्हें छोड़कर बाकी सारी दुकानों को सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए बंद करवा दिया गया। शुरुआत में सोमवार को जब यह आदेश जारी हुआ तब यह लग रहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन में शायद शनिवार और रविवार को केवल दवाई की दुकानें ही खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य सभी जीवनावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बंद रखा जाएगा। लेकिन शुक्रवार की सुबह यानी आज सुबह अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बातचीत करते हुए यह स्पष्ट किया कि कल व परसों भी वही नियम व शर्तें लागू रहेंगे जो पिछले सोमवार से आज शुक्रवार तक लागू थे। यानी दवाई, किराना, पेट्रोल पंप, दूध डेयरी, बेकरी, मिष्ठान भंडार, फल व सब्जी आदि चीज़ें सब कुछ पहले जैसे ही मिलते रहेंगे। केवल इस बात की थोड़ी पाबंदी जरूर रहेगी कि यदि बिना वजह कोई व्यक्ति शहर की सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता फिरता दिखाई दिया तो उस पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस समय अमरावती शहर से जिले में कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन के लिए आने जाने हेतु नागरिकों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पास उससे संबंधित दस्तावेज व सबूत जरूर रखने होंगे। वहीं शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा एक ऑनलाइन बैठक लेने के साथ ही यह घोषणा की गई है कि रविवार 11 अप्रैल को होने वाली एमपीएससी की पूर्व परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ऐसे में विद्यार्थियों को भी अब शनिवार व रविवार को अपने घरों से बाहर निकलने की कोई खास ज़रूरत या कोई खास वजह नहीं बची है, अतः सभी विद्यार्थियों ने भी इस दौरान अपने घरों पर ही रहना चाहिए। पिछले सोमवार 5 अप्रैल से समूचे जिले में शुरू हुए लॉकडाउन को हटाने की मांग समूचे जिले में बड़ी तेजी के साथ की जा रही है। इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार तक अपनी बातें पहुँचाई जा रही हैं, पर अब तक सरकार द्वारा इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और इस समय तक स्थिति जस की तस है। हालांकि हमने कल व परसों अपने विशेष बुलेटिन में यह उम्मीद जताई थी कि शायद शनिवार व रविवार के जनता कर्फ्यू या संपूर्ण लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार द्वारा सोमवार से लॉकडाउन को शिथिल करने के बारे में कोई कदम उठाए जाए या कोई आदेश जारी किए जाए, वह उम्मीद फिलहाल तक कायम है। ऐसे में यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस बारे में क्या नया निर्णय लेती है। आइए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। आज अमरावती शहर से जिले के व्यापारियों ने ये बता दिया कि वे कानून का पालन करने वाले लोग हैं और अन्याय व अत्याचार का सामना करने के बावजूद प्रशासकीय नियमों के साथ चलने वाली कौम है। 9 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लॉकडाउन को तोड़ने, दुकानें खोलने और दुकान खोलने वाले दुकानदारों को सुरक्षा देने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। भाजपा द्वारा किए गए दावों के मुताबिक शहर में 20-25 भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलग अलग झुंड 3-4 जगहों पर दुकानें खुलवाते दिखाई दिए। वहीं भाजपाई मानसिकता वाले कई व्यापारियों में से इक्का दुक्का दुकानदारों ने ही अपनी दुकानें खोली और जैसे ही भाजपाई पदाधिकारियों का झुंड आगे बढ़ा उन्होंने अपनी दुकानें फिर बंद कर दी। भाजपा के ये अलग अलग दल दोपहर 12 बजे तक शहर के मुख्य बाजारों व चौक चौराहों पर घूमते हुए दिखाई दिए। इसके बाद व्यापारियों को सुरक्षा कवच देने का दावा करने वाले खुद भाजपाइयों को ही सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती दिखाई दी जब पुलिस ने उन्हें डिटेन करना शुरू किया। लगभग रस्मी तौर पर या औपचारिक तौर पर या कहें कि फोटो सेशन के लिए किए गए इस भाजपाई आंदोलन के बाद
जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष पूरा शहर और बाजार विगत सोमवार से लेकर अब तक जैसे बंद था वैसे ही बंद रहा। लेकिन बेचारे वे व्यापारी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार हो गए जिन्होंने अति उत्साह में आकर कुछ समय के लिए भाजपा पदाधिकारियों के कहने पर अपनी दुकानें खोली थी। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का कदम उठाया है। कल भाजपा ने नारा लगाया था व्यापारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। आज ये नारा एक अलग ढंग से सार्थक होता दिखाई दिया। व्यापारियों ने भाजपा वालों का सम्मान किया और उनके आगे बढ़ते ही अपनी दुकानों के शटर एक बार फिर गिरा दिए। यानी भाजपा के पदाधिकारियों के सामने आगे पाट पीछे सपाट वाला खुला मैदान ही था। तो एक तंजात्मक रूप से ये नारा कहीं ना कहीं सफल तो साबित हुआ है। इस बुलेटिन के अंत में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूं कि केंद्र की जो स्वास्थ्य टीम अमरावती संभाग के 5 जिलों के दौरे पर आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट विभागीय स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी है, जिसके मुताबिक 1 माह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन बेहद जरूरी है। ये इस समय हमारे अमरावती संभाग की स्थिति है, क्योंकि अमरावती शहर सहित जिले में आज भी करीब 400 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं संभाग के बुल्ढाना में कोविड संक्रमण की स्थिति वाकई इस समय चिंताजनक है, जहां पर रोजाना 700 से 800 संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य पथक द्वारा यह रिपोर्ट सौंपी गई है कि अमरावती संभाग में 1 माह के लिए लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी है, ताकि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वरना कोविड मरीजों के लिए अमरावती संभाग के कोविड अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह रिपोर्ट इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के टेबल तक पहुंच गई है। मुंबई मंत्रालय से मिली खबर के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले में कल यानी शनिवार की सुबह आनंद फानंद में एक आपात बैठक बुलाई है। इसी दरमियान राज्य के एक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में 3 सप्ताह के कड़े व सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। ये बयान कुछ हद तक समझ से परे है, क्योंकि राज्य में इस समय पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित है और चल रहा है। विजय वडेट्टीवार द्वारा यह कहना कि 3 सप्ताह का लॉकडाउन जरूरी है, ये वाकई समझ से परे है। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कल शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और कौन सी नई घोषणा की जाती है। इसी के साथ यह विशेष बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप इंतजार कीजिए हमारे नियमित बुलेटिन का। नमस्कार।